कुछ सवाल बुआ जी आपसे हैं, आप जवाब देंगे? देंगे? मेरी ही उम्र के होंगी आप, समझे? कुछ जवाब देंगे आप? नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं उन बातों के। केवल आपके पास प्लानिंग, प्लॉटिंग, और वो आप नहीं करती हैं। इतना हमें पता है, वो आप कर ही नहीं सकती, वो ये लड़की कराती है। और जो पब्लिक से हेट दिलाती है ना, वो ये लड़की दिलाती है आपको। पब्लिक को आपसे कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ सिंपैथी है पूरी, आपकी परेशानी, आपका दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन जब आप वो सब पीछे रखकर एक प्लॉटिंग के साथ, एक स्क्रिप्ट के साथ जब आप आती हैं ना, तो फिर पब्लिक का बोलना एक मजबूरी हो जाती है, और हम जैसों का बोलना एक मजबूरी हो जाती है। नॉर्मल वीडियो डाल अपनी, मैं तो कभी बहुत कम बोलती हूँ तेरे पे, इस जीजी के ऊपर। आप उसके कहने से आती हैं, आपको हेट मिलती है, आपको हेट वो लेनी पड़ेगी। आपका कोई मतलब नहीं बनता, आप कभी सपना की वीडियो में बोलने कभी नहीं आई। हमने कभी नहीं, कभी उठा के देख लो, अगर कभी कहा हो, हमने कभी वीडियो ही नहीं बनाई। आज से नहीं देखते, सपना को बहुत टाइम से देखते हैं। लेकिन हमने बोलना शुरू जब किया, जब हमने देखा सिर से ऊपर पानी है और हमारा रिव्यू रिएक्शन है, हमें बोल रहा है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हाँ, शर्म, बात आती है शर्म। आपने एक शब्द कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग ये कहते हैं कि हक खा रही है, हक खा रही है। शर्म? किस बात की शर्म बुआ जी? शर्म तो शायद आपके परिवार में उन लोगों को, आपको आनी चाहिए जिन्होंने, भाई मैं तो वो बड़े बूढ़ों की जो कहावतें हैं ना, सोशल मीडिया पे देख के मैं शॉक्ड हूँ कि जो बड़े बूढ़ों की कहावतें कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, वो सारी मुझे बेकार दिख रही हैं। वो बिल्कुल बेकार दिख रही हैं, कोई तथ्य नहीं है उन बातों का। राज फैमिली को देखती हूँ तो पता चलता है कि वो तथ्य भी बेकार है कि माता को माता नहीं हो सकती। भाई माता को कुमाता होते भी देख रही हूँ, और मूल से ज़्यादा ब्याज को बाहर फेंकते हुए भी देख रही हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए भाई। आपको दिख रहा है कि वाकई में कोई अकेली एक हमारे जो बेटों की पत्नी थी, बहू तो आप क्या कहोगी, सवाल ही नहीं उठता, आपकी ज़बान पे आ ही नहीं सकता। लेकिन जो बेटों की आपकी पत्नी थी, वो बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही है। शर्म तो आपको आनी चाहिए, ऑडियंस को नहीं, समझे? भाई तो मेरा भी जवान गया था, गोली मार दी गई थी जमीन जायदाद के चक्कर में, क्योंकि मेरे 2 सौतेले भाई भी थे। मगर यहीं का यहीं भुगतना पड़ता है, इतना पक्का है भाई। जमीन जायदाद के, जमीन बहुत है, आज भी बहुत है, खेती बाड़ी है, 2 भाई थे, गोली मरवा दी गई थी जमीन के चक्कर में कि ये भी हिस्सेदार बनेगा, और जब ये हिस्सेदार बनेगा तो मेरी मम्मी के लिए ये आके गांव में रहेगी। गोली मरवा दी गई थी, सब्र किया था मम्मी ने, सब्र। किसी के खिलाफ केस नहीं किया था। केस किसके खिलाफ करती? वो भी अपने ही बच्चे थे, मम्मी ने कहा, वो भी तो अपने ही बच्चे थे, किसके खिलाफ करती? कोई बात नहीं, इतनी ही ज़िंदगी लेके आया था वो। सॉरी सॉरी, इतनी, मम्मी ने कहा इतनी ही ज़िंदगी लेके आया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदल गई थी हमारी मम्मी की। पता है, एक मैंने आपको बताया था ना कल, पागल हो गया था, पागल, जिसके लिए किया था पागल हो गया, और बड़े भाई को दिखना और सुनना बंद हो गया। तो ये यहीं का यहीं है, यहीं का पागल जो हो गया, उसकी तो शादी नहीं हुई। एक बड़ा वाला है, उनके एक ही 2 लड़के थे। मैं आपको बता रही हूँ कि आज की बोई फसल आज नहीं कटती, टाइम लगता है। जो बड़े वाले भाई थे ना हमारे स्टेप ब्रदर, उनके 2 लड़के थे, उनकी वाइफ कैंसर से ख़त्म हुई, समझिए आप। ऊपर वाले की सब्र का फल देखिए आप। उनकी वाइफ कैंसर से ख़त्म हुई, उनके 2 बेटे थे, एक बेटा उनका भी 22 साल का जवान ख़त्म हुआ, एक ही बचा, मोनू नाम है उसका। उसकी शादी हुई, भले ही बहुत अच्छे घर के आई है, 20 बीघे खेत लेके आई है वो, 20 बीघे ज़मीन लेके आई है बहू, लेकिन क्यों, किसके लिए इतना लंबा चौड़ा कौन बढ़ देगा? उसके भी एक ही बेटा है, ऑपरेशन से, वो आजकल ऑपरेशन से ही होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, दुख और तकलीफ, हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, मैं आपको बता रही हूँ, वो दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छी भाभी थी। उन्होंने अपने बेटे का दुख नहीं देखा, उनके जाने के बाद बेटा ख़त्म हुआ। दुख किसने देखा? जिसने गोली लगवाई थी, हमारे भाई ने। तो ठीक है, तो माता जी, मेरा ये सब बताने का मतलब मेरा ये है कि ज़िंदगी बदल गई मेरी माँ की। मेरी माँ को प्लानिंग प्लॉटिंग का नहीं पता था, मेरी माँ को ये रंग बिरंगी साड़ियों का नहीं पता था। बिंदी और सिंदूर तो वो लगाती ही नहीं थी कभी, लगाती ही नहीं थी, बहुत कम लगाती थी, तो यहाँ लगाती थी एक बिंदी, समझे? बिल्कुल सिंपलनेस पता ही नहीं था।
हर जवान लड़के में वो अपना बेटा देखती थी बस। तो मैं ये कह रही हूँ आपकी जो दिनचर्या है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बेटे की याद नहीं आती, आती होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ आप जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है ना किसी के लिए, है ना, किसके लिए, बहू के साथ, सबसे बड़ी बात बहू के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, वो गलत है ना। कभी कभी सपना की वीडियो में आकर ये औरत हंसी नहीं, मैं जिन्हें माता जी कहती हूँ उन्हें कहूँगी, कभी हंसी नहीं, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई भाई। हमेशा ऐसा लगता था जाने कितना दर्द है इन्हें, कितना गम है इन्हें। हम भी सोचते थे कि बेटों का दर्द है, बेटों का गम है, लेकिन आज आज तो जब हंसती हो तो मुँह यहाँ तक आ जाता है, आंखें घुमा घुमा के बातें करती हो। आज क्या नहीं करती हो आप, क्या नहीं करती हो, आज कैमरे के सामने दुख दर्द व्यक्त करती हो। बेटों का दर्द है नो डाउट, लेकिन कैमरे के सामने क्यों, कैमरे के पीछे क्यों नहीं। आप कैमरे के पीछे कितना करती हो हमें नहीं पता, लेकिन ये कैमरे के सामने ही क्यों बताना कि हमें याद आती है। क्या सपना को याद नहीं आती, वो कैमरे के सामने आती है तो उसे सिंपत्ति के नाम से कह दिया जाता है। आपका क्या है, आप कौन, क्या बात है, आपकी सिंपत्ति है क्या है। अगर बच्चे भी याद करते हैं उसकी तो सिंपत्ति, बच्चों को सिंपत्ति दिलवा रही है पापा के नाम की। आप याद करती हैं तो क्या है, ये कुछ नहीं है, यह आपकी स्क्रिप्ट है ही नहीं। ये सारी छोटी जिज्जी की स्क्रिप्ट होती है जो आप आ जाती हो कैमरे के सामने बोलने और रोने, और वो हेट पब्लिक को मिलती है, क्योंकि ये पब्लिक है बुआ जी, सब जानती, सब जानती है। मैं आपको बताऊं आपके बेटे के ऊपर, आपको बताऊं जैसे आप जिज्जी के लिए आती हो ना हर बात कहने के लिए, एकदम अगर जिज्जी के लिए कोई बात कहता है एकदम से उसे सफाई देने आती हो कि हक नहीं खा रही या ये या वो जो भी। इतनी बेटों के ऊपर आपकी उंगली उठी, इतनी बेटों के आपके करेक्टर तक पे उंगली उठाई किसी ने, आपके बेटों को इतना गलत बोला, क्या आप आई बोलने के लिए। आपकी बहू ने रिकॉर्डिंग चला दी थी तो आप तुरंत आ गई थी कहने के लिए। किसी ने आपके बेटों को इतना बोला, आप आई कहने के लिए। इससे क्या अंदाज़ा लगेगा, इससे अंदाज़ा सीधा सीधा साफ साफ कि आप मिले हुए हो। तब क्यों नहीं आए आप बोलने के लिए कि ये गलत है, मेरे बेटों के लिए ऐसा नहीं कहो, ये सब गलत है ना। तो आपके मुँह से एक शब्द नहीं मिलता। मैं जिज्जी से कहूँगी मिल गई तुम्हें तसल्ली अपनी बुआ जी को हेट दिलाकर पब्लिक से, मिल गई ना। यही चाहती हो तुम, यही चाहती हो। हम नहीं चाहते उन्हें कुछ कहें, रियली बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन तुम लेकर आती हो, उनसे बुलवाती हो, पब्लिक भड़क जाती है। आपको बताएं, इतना कुछ कहलवाती हूँ, मैं बताती हूँ ना, पब्लिक भड़क जाती है। और सब कुछ भी बताना कि डेथ कैसे हुई भाई की, डेड बॉडी पड़ी थी तो ऊपर जाकर फ़ोन किया था कमरे में जाकर, फिर वो जो बात की थी वो मैसेज किया था, किसे किया था, फ़ोन किया था, फिर वो डिलीट कर दिया गया था, वो सब बताना, सब बता। और एलिगेशन किस पे लगा दिया था, भाभी ने की थी वो बात, मैंने नहीं की। तो सपना ने आके जवाब दिया था मेरा हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी थी, मैं तो पागल थी, मुझे तो होश ही नहीं था, मैं फ़ोन पे बात करती सपना के फ़ोन से, या पता नहीं किसी राजवीर के फ़ोन से या सपना के फ़ोन से, राजवीर के फ़ोन से की थी शायद, उन्हें बात की थी। ऊपर जाकर डेड बॉडी नीचे पड़ी थी, वो सब बता, वो सब बता क्या की थी, क्या बात थी, फिर वो तूने डिलीट क्यों की थी, और फिर तूने एलिगेशन भाभी पे क्यों लगाया था कि भाभी ने किया था। तब सपना ने आके कहा था कि मैं तो बेहोश पड़ी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और बाकी नो सूरत को क्या पता होगा जिसका दूसरा हस्बैंड भी ख़त्म हो गया हो, वो बात करेगी ऊपर जाकर, वो भी तो वो डिलीट कर दिया था, वो भी सब बताओ ना। इतनी साफ है तो पुरानी बात क्यों आती है निकल के, इसलिए आती है कि ये कुरेती है, माँ बुआ जी को ले आती है, कुरेती है, क्या कहा था। और जब पूछा गया था तूने कहा था कि भाभी ने बात की थी, फिर सपना ने आके जवाब दिया था, समझिए कि मेरे पति की डेड बॉडी पड़ी थी, और उस डेड बॉडी की तुमने ही वीडियो बनाई थी जो बाद में पब्लिक के लिए डाली गई थी। जिन लोगों ने कहा था कि वो उनकी डेथ नहीं हुई है वो गायब कर दिए गए हैं, तो उसकी वो वीडियो तेरे हाथ की ही बनाई हुई थी जो बाद में डाली थी। इतना होश तुझे था कि तू वीडियो बना रही थी, तू तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है। भाई तो तेरा भी ये दूसरा एकदम से गया था, अगर सपना का पति गया था, माता जी का बुआ जी का बेटा गया था, तो भाई तेरा भी गया था। तुझे इतनी होश कहाँ था कि तू वीडियो बना रही थी भाई की डेड बॉडी की। माँ को होश नहीं होगा, माँ का दूसरा बेटा गया था, पागल हो गई होगी। पत्नी को भी होश नहीं होगा कि पत्नी का दूसरा पति गया था इतनी जल्दी, वो भी, उसे भी होश नहीं। लेकिन तेरा भी तो भाई गया था, तो आज भाइयों से बहुत प्यार जताती है, बहुत प्यार दिखाती है, तो तेरा भी भाई गया था। तुझे इतना होश कैसे था कि जो जाके फ़ोन करे, फ़ोन करने के बाद वो सब डिलीट करे, तेरा दिमाग इतना चल रहा था। और तू उस डेड बॉडी की फ़ोटो बनाए, वीडियो बनाए है, तो जो सबूत थे, वो जो भी बातचीत थी, अरे बस मैं क्या बोलूँ, रहने दो, मत बुलवाओ है।
हम सब ये कहना नहीं चाहते आपको बताएं, लेकिन ये लड़की मजबूर करती है उस टाइम, है ना। इस टाइम सपना परेशान है और तू बुआ जी को चढ़ा कर ले आई बोलने के लिए, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। इस टाइम अगर तुझे नॉर्मल वीडियो बनानी थी, तेरे अंदर जरा सी भी इंसानियत होती ना, इंसानियत इतना सा भी तेरे दिमाग में ये बात होता ना, तो किसी ने मेरे साथ इतना किया है, मुझे बच्चे की तरह पाला है, इतना किया है, इंसानियत इतनी सी भी होती तो तू नॉर्मल वीडियो बनाती। लेकिन सपना परेशान थी, तू बुआ जी को चढ़ाकर तुरंत ले आई, समझे। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिंपल वीडियो डालती, कोई परेशानी नहीं तुझे, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाना था। और मैं उन भक्तों से कह रही हूँ, है ना, कि सपना का भाई ने ससुराल वालों की भी तो असलियत, तुम असलियत कह रहे थे ना, वो भी भाई असलियत बताओ, वो भी भाई असलियत निकालो, असलियत निकालो। तो ससुराल वालों की असलियत निकाल के रखी है, क्या बोलोगे आप उसे बुरा कह रहे हो? वाह भाई वाह। जब वो सपना को कह रहा था, सपना को गलत तो नहीं कह रहा था, सपना की बात बता रहा था, जो भी कि मैं बुलेट मांगना चाहता हूँ या इतना कमाती है, जो या इतने का ये ले लिया उसने, वो ले लिया, जो भी बता रही, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था वो भी, है ना। और आज उसने तो ससुराल वालों की असलियत निकाल के रखी, अब क्या प्रॉब्लम है? तुमने ही तो असलियत पूछी थी, अब वो किसकी असलियत निकाल के रखेगा, वो तो उसी के ऊपर है ना। एक्सेप्ट करिए ना, ये दोहरा मान चरित्र लेकर क्यों चलते हो, है। मैं उन भक्तों से कहूँगी, ला दी ना उसे असलियत। अरे फक्कड़ थे ये लोग भाई, फक्कड़ थे। 25 लाख लिए, झोपड़ी से घर बना लिया, घर बन गया। इन पे कर्जा था, सपना जब आई वो कर्जा उतर गया, सूरज जी पे कर्जा था, इन पे कर्जा था, वो सब कर्जा उतर गया, एक अच्छा सा घर बन गया, प्रॉपर्टी बन गई। आज वो बहू बहुत बुरी है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, 25 लाख दे दो, है ना। 25 लाख मिल गए, घर बन गया, कर्जा था, कर्जा उतर गया, घर में गाड़ी ले ली गई, फिर बाद में उसके बाद प्रॉपर्टी बन गई। आज किसकी वजह से? वो तो टिकटॉक पे मशहूर थी पहले से ही, सपना तो एक सपना मशहूर थी टिकटॉक पे, और एक ये कई लोग मशहूर थे। तो आज वो बहू बहुत बुरी है। आज बहू, उस बहू को उसका ही पैसा देते हुए बड़ा दर्द हो रहा है, उसके पति का हक खाते हुए तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन उसी का पैसा देते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। शायद वो कह दे कि मम्मी पापा रख लो, कोई बात नहीं, कैसे कह दे, उसके आगे भी तो बच्चियाँ हैं, वो कह देती है अगर बच्चियाँ नहीं होती। वो इतनी महान है, हमें पता है, वो बहुत महान है। उस महानता की तो वो आज वो उठा रही है तकलीफ, जो भी उठा रही है ना। तो बच्चों का हक है, ये जो भी कुछ तुमने किया है, ये उसके हस्बैंड की कमाई है, उन बच्चों का हक है, रहेगा उनके पास भी नहीं जिनके लिए, या आप जिसके पास भी होगा। ये इतना बता दूँ। मैंने कल पहली बार सपना के भाई का के भाभी की कल देखी है, मैंने पहली बार उसकी इंस्टाग्राम पे कल देखी है, मेरे इससे पहले नहीं देखी, मैं पढ़ती भी नहीं चक्रों में, है ना। ज़्यादा मैं वो नहीं पढ़ती हूँ, मुझे जो दिखता है उस पर मैं रिव्यू बना देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि किसने किया। कल मेरे सामने उसकी रिव्यू आया, वो रिव्यू कह रही, उसका वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, कल देखा भाई। उसे मानसिक प्रॉब्लम है, सीधी सीधी उसे मानसिक प्रॉब्लम है। उसकी बात को ना कोई क्या बोले ना, लेकिन क्या कह रहा है, उसे लोग कमेंट करके उकसा रहे हैं, है ना। जो भी, एक बात बताऊँ, सिचुएशन जो भी हो, जो इस टाइम चल रही है ना, ये भी नहीं रहेगी। राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो सिचुएशन नहीं रही। सपना पागल हो गई थी, वो भी सिचुएशन नहीं रही। किस तरीके से उसने वो 1-1.5 साल निकाला, वो भी सिचुएशन नहीं रही। सपना निकल गई घर से, कितनी परेशान थी, वो भी हालात सिचुएशन नहीं रही। उसके बाद और भी बहुत परेशान रही वो भी सिचुएशन नहीं रही। तो ये भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ज़िंदगी है, चुनौतियाँ तो सामने आती रहेंगी, इतना कहूँगी मैं। बस एक ही बात कहूँगी, सपना 2 मोबाइल रखो, एक बिजनेस के मतलब का रखो, एक अपना मल्टीपल के लिए रखो कि इस पर फ़ोन करना है, कुछ करना है, स्कूल का फ़ोन आना है बच्चों का, या बच्चों के को कुछ सिखाना है या चलाना है या कुछ देखना है वीडियो वगैरह, उसके लिए एक फ़ोन अलग रखो, उसका सिम अलग रखो। ये जो आप एक बिजनेस पर्पज़ का फ़ोन, इसे बिल्कुल अलग रखो। इसे जब ही निकालो जब आपको बिजनेस के पर्पज़ से कोई चीज़ ज़रूरत पड़े, या किसी का फ़ोन आए, जवाब देना है, उस पर ज़्यादा काम मत करो। मेरे पास भी 2 ही फ़ोन हैं, 3 है बल्कि। एक तो मैं, मेरी पोती चला लेती कभी आती तो, एक तो मैं स्कूल का रखती हूँ बिल्कुल अलग, उससे कोई मतलब नहीं किसी का। एक मैं ये रखती हूँ जिससे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो हमेशा 2 फ़ोन रखो आप, इतना मैं आपको बता रही हूँ। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि बुआ जी बहुत बड़े घर की बेटी नहीं है। आपने भतीजे का घर देखा होगा कैसा है, देखा है ना कैसा है। भाई का घर भी ऐसे ही था, दूसरे भाई का, यानी कि छोटी दीदी के पापा का भी घर ऐसा ही था। ये तो छोटी दीदी ने कंट्रोवर्सी भाभी के सपना की वजह से, सपना घर से गई है, छोटी दीदी को चैनल मिल गया है, और छोटी दीदी ने कमाई की है सपना की के साथ कंट्रोवर्सी करके, इतना
कितना बन गया उसका, इतना बनवा दिया इस लड़की ने। भाई की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रही है ये लड़की, अपने घर का खर्चा उठा रही है, अपने घर का क्या कहते हैं मकान वकान घर वर सब बना रही है, अपनी पढ़ाई का अपने भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही है, घर भी पैसा देती है ये लड़की, कंट्रोवर्सी करती है। आज अपनी नॉर्मल वीडियो डालना, आज कितनी इमेज तेरी खराब हो गई है शायद तुझे पता ही नहीं। तेरे घर वाले, मुझे तो लगता है इन घर की रीत है शायद लड़कियों की कमाई खाना, बहनों की कमाई खाना, और समझे, क्योंकि बहन के घर का भाई खा रहे हैं, भतीजे खा रहे हैं, और लड़की की कमाई बाप मकान बना रहा है, अपने लड़के को पढ़ा रहा है। अरे कोई इज्जतदार होता कहता आके घर में नमक रोटी खा, ये नहीं होगा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। तो बहुत बड़े घर की लड़की नहीं है जो बुआ जी आज इतने घमंड से बोलती हैं, इतना जो घमंड है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? कहीं तो एहसान मानो उसका, कहीं तो एहसान मानो, लेकिन नहीं, कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। आपको बताऊं, जिज्जी का घर भी अब बन गया है, ऐसे ही था, रास्ता तक नहीं था, है ना। जब से सपना गई है ना, जब से ये सब हुआ है, और देखो अब देखो टाइम का नहीं पता, इतना घमंड अच्छा नहीं है। इस सपना को निकालने का पर्पज ये था कि इतना पैसा आ गया मास्टर साहब के पास, बुआ जी के पास, जिज्जी के पास, तो घर वर सब बन गया। अगर सपना घर से नहीं जाती तो दूसरा चैनल ये चला ही नहीं सकती थी उस घर में, सवाल ही नहीं उठता था। तो सपना को घर से निकालने का मोटिव आपकी समझ में आ रहा है, मेरी तो समझ में बहुत पहले आ गया था। दूसरा चैनल कैसे चल जाता है इस घर में? जिज्जी ने कभी नहीं बनाई जब तक सपना घर में रही। तो सपना जब तक घर से नहीं निकलती ये सब कुछ नहीं होता। ये बात सपना को समझनी है, उसकी समझ में कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी समझ में बहुत पहले आ चुकी है। और वही सब घट रहा है जो घटना है, और आगे भी वही घटेगा जो हम कह रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस यही वीडियो है। आगे कोई बात होगी तो मैं रिव्यू दूंगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बोलना है। लोग ये ना समझें कि मैं चुप बैठ गई हूँ। अगर मैं नहीं दे रही रिव्यू, कोई पॉइंट होता है तभी मैं बोलती हूँ, मुझे वैसे नहीं बोलना। सपना की सास बोली, मैं आई बोलने के लिए, जिज्जी बोलेगी, मैं आऊँगी बोलने के लिए। सपना पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात होगी, मुझे लगेगा कि मुझे बोलना है, मैं बोलूँगी। और जो बोलते हैं ना बैठ के अर्जी फर्जी नर्जी जो भी, वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, ना वो इस घर के सदस्य हैं, ना वो कोई कुछ है। तो मैं उनका जवाब देना मैं नहीं चाहती मैं उनका कोई जवाब दूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी से सूट नहीं करती। इन लोगों पे जब भी मुझे बोलेंगे मैं आऊँगी जवाब देने। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सपना की वीडियो पे तो भाई हाइप बनता है आप लोगों का, तो हाइप भी दीजिए। ओके।